आज हम लोग कक्षा 9 के विषय गणित में अध्याय 12 के क्लास संख्या पार्ट 4 में प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 4, 5 और 6 को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रिय विद्यार्थी, एसके ऑनलाइन स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम लोग बिना देर किए पढ़ना लिखना शुरू करते हैं। प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न संख्या 4। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न कह रहा है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर बने हैं और इन दोनों का आधार 28 सेंटीमीटर है। साथ ही दोनों के क्षेत्रफल समान हैं। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर दिया है तो हमें समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए प्रश्न के अनुसार समान अनुपात में एक छोटी आकृति की रचना करेंगे जिससे कि प्रश्न को हल करना आसान हो जाएगा। हल। सबसे पहले त्रिभुज की रचना करते हैं। यहाँ एक त्रिभुज ABC की रचना किए। इसका आधार BC बराबर 28 सेंटीमीटर है। भुजा AB बराबर 26 सेंटीमीटर एवं भुजा AC बराबर 30 सेंटीमीटर है। अब त्रिभुज के आधार BC को समांतर चतुर्भुज का आधार मानते हुए एक समांतर चतुर्भुज की रचना करते हैं। तो यहाँ हमने 28 सेंटीमीटर आधार का समांतर चतुर्भुज BCDE की रचना की है। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई EF खींचा तो हमें समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई EF की लंबाई ज्ञात करना है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि हम समांतर चतुर्भुज की रचना दूसरे तरह से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ BCDE एक आयत की रचना किए। हम जानते हैं कि सभी आयत एक समांतर चतुर्भुज भी होते हैं क्योंकि इनके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। अंतर केवल इतना है कि आयत के सभी कोण समकोण होते हैं जबकि समांतर चतुर्भुज के कोण 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच कोई भी हो सकता है। साथ ही साथ हम यह भी जानते हैं कि यदि कोई समांतर चतुर्भुज हो जिसका एक कोण समकोण हो तो वह समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है क्योंकि जब किसी समांतर चतुर्भुज के एक कोण समकोण होंगे तो इसके अन्य तीनों कोण भी समकोण होते हैं और यह चतुर्भुज एक आयत होता है। इस प्रकार जब समांतर चतुर्भुज के एक कोण को समकोण सिद्ध कर दें तो अन्य तीनों कोणों को मापने या सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। यह अवश्य ही एक आयत होगा। अब हम लोग एक और समांतर चतुर्भुज की रचना करते हैं। तो 28 सेंटीमीटर उभयनिष्ठ आधार का किसी प्रकार का समांतर चतुर्भुज की रचना की जाए जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो तो हर हाल में समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई एक ही होगा। तो अब हम लोग इसका हल लिखते हैं। त्रिभुज ABC में A बराबर 28 सेंटीमीटर, B बराबर 30 सेंटीमीटर, C बराबर 26 सेंटीमीटर। इसीलिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर A जोड़ B जोड़ C बटा 2 बराबर 28 सेंटीमीटर जोड़ 30 सेंटीमीटर जोड़ 26 सेंटीमीटर बटा 2 बराबर
जब 26, 30 और 28 को जोड़ते हैं तो हमें 84 प्राप्त होता है। तो लिखते हैं 84/2 बराबर 42 सेंटीमीटर। अब हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर √ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C बराबर √ जब S, A, B और C का मान रखते हैं तो प्राप्त होता है 42 गुने 42 घटाओ 28 गुने 42 घटाओ 30 गुने 42 घटाओ 26 बराबर √ 42 गुने 42 में से जब 28 जाएगा तो हमें 14 प्राप्त होगा, गुने 42 में से 30 घटेगा तो 12 प्राप्त होगा, गुने 42 में से 26 घटेगा तो 16 प्राप्त होगा बराबर √ 42 को लिखते हैं 7 गुने 6 गुने 14 को लिखते हैं 7 गुने 2 गुने 12 को लिखते हैं 6 गुने 2 गुने 16 को लिखते हैं 4 गुने 4 बराबर 7 2 बार गुना है इसलिए लिखते हैं 7 का स्क्वायर, गुने 6 2 बार गुना है इसलिए लिखते हैं 6 का स्क्वायर, गुने 2 2 बार गुना है इसलिए लिखते हैं 2 का स्क्वायर, गुने 4 2 बार गुना है इसलिए 4 का स्क्वायर बराबर जब रूट को हटाते हैं तो संख्या का स्क्वायर भी हट जाता है। तो लिखते हैं 7 गुने 6 गुने 2 गुने 4 बराबर जब सबको गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 336 वर्ग सेंटीमीटर। यही त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ जो कि समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल है। तो लिखते हैं इसीलिए समांतर चतुर्भुज BCDE का क्षेत्रफल बराबर 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई होता है, इसीलिए 336 बराबर 28 गुने ऊंचाई इज इम्प्लाइज दैट ऊंचाई बराबर 336/28 बराबर 12 सेंटीमीटर। अतः समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर। आंसर। प्रश्नावली 12.2 का 5वां प्रश्न है, एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्नानुसार एक आकृति की रचना करेंगे, जिससे प्रश्न को हल करना आसान हो जाएगा। यहाँ समचतुर्भुजाकार घास की आकृति ABCD की रचना किए। इसमें बड़ा विकर्ण 48 मीटर है। तो हम देखते हैं कि विकर्ण AC समचतुर्भुज को 2 सर्वांग त्रिभुजों में बांटता है, इसीलिए दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होगा। यदि किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं तो इसे 2 से गुना कर समचतुर्भुजाकार घास का मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। चूँकि यह घास का मैदान 18 गायों के चरने के लिए है, इसीलिए घास के मैदान के कुल क्षेत्रफल में 18 से भाग देंगे तो हमें प्रत्येक गाय के चरने के लिए कुल क्षेत्रफल ज्ञात होगा।
तो अब इसे लिखते हैं। त्रिभुज ABC में A बराबर 30 मीटर, B बराबर 48 मीटर एवं C बराबर 30 मीटर। इसीलिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर A जोड़ B जोड़ C बटा 2 बराबर 30 मीटर जोड़ 48 मीटर जोड़ 30 मीटर बटा 2 बराबर 30, 48 और 30 को जब जोड़ेंगे तो हमें 108 प्राप्त होगा। तो लिखते हैं 108 बटा 2 बराबर 54 मीटर। अब हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C बराबर अंडर रूट S, A, B और C का मान रखने पर 54 गुने 54 घटाओ 30 गुने 54 घटाओ 48 गुने 54 घटाओ 30 बराबर अंडर रूट 54 गुने 54 में से 30 घटेगा तो 24 प्राप्त होगा, गुने 54 में से 48 घटेगा तो 6 प्राप्त होगा, गुने 24 बराबर अंडर रूट 54 को हम लिखते हैं 6 गुने 3 गुने 3 गुने 24 को 24 ही लिखते हैं और 6 को 6 ही लिखते हैं, गुने 24 बराबर अंडर रूट 6 2 बार गुना है इसलिए 6 का स्क्वायर, गुने 3 2 बार गुना है इसलिए 3 का स्क्वायर, गुने 24 2 बार गुना है इसीलिए 24 का स्क्वायर बराबर। जब रूट हटाते हैं तो संख्या पर से स्क्वायर भी हट जाता है तो प्राप्त होता है 6 गुने 3 गुने 24 बराबर। जब गुना करते हैं तो हमें 432 वर्ग मीटर प्राप्त होता है। यह त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। इसीलिए समचतुर्भुजाकार घास के मैदान का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने 432 वर्ग मीटर बराबर 864 वर्ग मीटर। यही समचतुर्भुजाकार घास के मैदान का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। इसीलिए प्रत्येक गाय को चरने के लिए कुल क्षेत्रफल बराबर 864 बटा 18 बराबर 48 मीटर स्क्वायर। यानी प्रत्येक गाय को चरने के लिए 48 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। आंसर। प्रश्नावली 12.2 का छठा प्रश्न है। 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। देखिए आकृति 12.16। प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर हैं। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है। आकृति 12.16 में एक छतरी का चित्र दिया हुआ है। यह 2 प्रकार के रंग वाला 10 त्रिभुजाकार कपड़ा से बना है।
इसके प्रत्येक त्रिभुजाकार कपड़े की विमाएँ 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है, यानी यह कपड़ा समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमें प्रत्येक रंग के कपड़े का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी प्रत्येक रंग के 5 त्रिभुजाकार कपड़े का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुजाकार कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्योंकि तीनों भुजाओं का माप ज्ञात है। तो इसका हल लिखते हैं। हल: एक रंग के प्रत्येक त्रिभुजाकार कपड़ा में ए बराबर 20 सेंटीमीटर, बी बराबर 50 सेंटीमीटर एवं सी बराबर 50 सेंटीमीटर। इसीलिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस बराबर ए जोड़ बी जोड़ सी बटा 2 बराबर 20 जोड़ 50 जोड़ 50 बटा 2 बराबर 120 बटा 2 बराबर 60 सेंटीमीटर। प्रत्येक त्रिभुजाकार कपड़ा का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बराबर अंडर रूट 60 इंटू 60 माइनस 20 इंटू 60 माइनस 50 इंटू 60 माइनस 50 बराबर अंडर रूट 60 गुने 40 गुने 10 गुने 10 बराबर अंडर रूट 60 को लिखते हैं 6 गुने 10 गुने 40 को लिखते हैं 4 गुने 10, बाकी सबको वैसे ही लिखते हैं 10 गुने 10 बराबर अंडर रूट 6 गुने जो 2 बार गुना है उसे स्क्वायर करके लिखते हैं, 4 को लिखते हैं 2 का स्क्वायर गुने 10 का स्क्वायर बराबर स्क्वायर वाले संख्या को रूट से बाहर लाते हैं तो स्क्वायर हट जाता है, तो हमें प्राप्त होता है 10 गुने 2 गुने 10 गुने रूट 6 बराबर 200 गुने रूट 6 बराबर 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रत्येक त्रिभुजाकार कपड़े का हमें जो क्षेत्रफल प्राप्त हुआ वह है 200 रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर। इसीलिए एक रंग के 5 त्रिभुजाकार कपड़ा का क्षेत्रफल बराबर 5 गुने 200 रूट 6 बराबर 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों का क्षेत्रफल बराबर 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर